आपने कई बार हमें ये बोलते सुना होगा कि हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम स्टार्टिंग से ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। पर क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों है? तो आपको बता दे कि कॉलेजियम सिस्टम का कोई भी मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। और ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के 3 कलेक्टिव जजमेंट्स नेमली द 3 जजेस केसेस से बना है। और तो और इस प्रोसेस में शुरू से जुडिशियल इंडिपेंडेंस रही है और सेंटर का रोल इस मामले में कम रहा है। इसलिए भी शायद आए दिन कॉलेजियम सिस्टम के टॉपिक पर सेंटर और सुप्रीम कोर्ट में झगड़े देखने को मिलते हैं। हालांकि जैसा कि आपको पिछले वीडियो से ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट में इस मामले में लगभग 1 साल के डीले को जल्दी क्लियर करने के लिए सेंटर की तारीफ की है। जहां लगा था कि सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं, वहीं सेंटर ने इस प्रोसेस में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट उनसे फिर से गुस्सा दिखी है और उन्हें वार्निंग तक भी दे दी है। क्या है ये पूरा मामला और सेंटर ने ऐसा क्या कर दिया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर चलेगा कि जब इस प्रोसेस में सेंटर का इतना रोल नहीं है तो इसके बाद इस सिस्टम में इतना डिले क्यों होता है। आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि अब तक कई लोगों ने खुलेआम इस सिस्टम पर उंगलियां उठाई है। यहाँ तक कि एक रिटायर्ड जज जस्टिस RS सोधी, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक्स जज रहे हैं, ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजेस के इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को एज सुप्रीम कोर्ट हाईजैकिंग कॉन्स्टिट्यूशन के वे में डिफाइन किया है। उनकी इस बात से फॉर्मर लॉ यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने भी अग्री किया है और कहा है कि एक जज ने ये कहा है तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम एक फ्रॉड और फ्लॉड सिस्टम है। हालांकि CJI DY चंद्रचूड़ ने इन सारे एलिगेशंस और अक्यूजेशंस को फॉल्स बताते हुए सबको आश्वासन दिया है कि ही इज वर्किंग ऑन द सिस्टम टू मेक इट मोर फेयर एंड अकाउंटेबल। पिछले साल नवंबर से ही कॉलेजियम सिस्टम के कई मामले सेंटर के पास पेंडिंग ही पड़े थे, जिन पे उन्होंने लगभग कई महीनों से काम नहीं किया था। इसी की वजह से भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को पिछले साल नवंबर में एक कंटेम्प्ट पिटीशन के मामले में नोटिस भेजा था। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि जस्टिस संजय कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु की तरफ से एक पिटीशन में सुनवाई कर रही थी। इस पिटीशन में वे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन चाहते थे फॉर नॉट अधेरिंग टू द टाइमलाइन सेट बाय द कोर्ट इन अ 2021 जजमेंट फॉर क्लियरिंग कॉलेजियम प्रपोजल्स। हालांकि लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपको ध्यान होगा कि सेंटर ने ET रिकमेंडेशन के पेंडिंग मामलों को कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को फॉरवर्ड कर दिया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट की बेंच बहुत ही खुश नजर आई थी। जस्टिस कौल ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, जो कि सेंटर की ओर से इस मामले में पेश हुए थे, उनकी तारीफ भी की थी। कहा इस मामले में सेंटर कई महीने से देरी कर रही थी और वही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने कुछ हफ्तों में ही सारे रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करके सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बहुत खुश कर दिया था। हालांकि लास्ट हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के इस रिकमेंडेशन में एक अजीब बात नोटिस की थी। उन्होंने नोटिस किया कि जो नाम कॉलेजियम ने उन्हें भेजे हैं उसमें सेंटर पिक एंड चूज मेथड को अप्लाई करते हुए किसी ही जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफर कर रही है, जिस वजह से उनके ओवरऑल सीनियरिटी में दिक्कतें देखने को मिली है। जस्टिस कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच ने पिछले हियरिंग में भी सेंटर को ये करने से मना किया था और कहा था, इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस व्हेन यू अपॉइंट वन एंड नॉट द अदर, द वेरी प्रीमाइस ऑफ सीनियरिटी गेट्स डिस्टर्ब्ड। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 एडवोकेट्स के एलिवेशन का रिकमेंडेशन सेंटर को पास किया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को ही जज बनाया है। इस बात से सुप्रीम कोर्ट बेहद गुस्सा नजर आई है। जस्टिस कौल ने सेंटर की ओर से मौजूद अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी को समझाते हुए कहा, दिस सेलेक्टिव बिजनेस, दिस पिक एंड चूज मस्ट स्टॉप। बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब सेंटर सीनियर एडवोकेट्स को इग्नोर करके जूनियर्स को उनके ऊपर हायर करती है तो कई डिस्टिंग्विश्ड एडवोकेट्स अपना नाम जजशिप से वापस ले लेते हैं और ऐसे में कोर्ट्स कई अच्छे लॉयर से हाथ धो बैठती है। बेंच स्टेटेड, lawyers accept judgeship as a sense of responsibility, as a contribution to society. Why would they accept it? Who, with a reasonable law practice, will put their neck on the block, hoping that their names will get cleared. इसी के साथ कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि सेंटर ने कुछ जजेस के अपॉइंटमेंट को ब्लॉक किया है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके द्वारा कुछ क्लियर नेम्स को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिजेक्ट कर दिया था। सेंटर द्वारा इस प्रोसेस को फॉलो करने से सुप्रीम कोर्ट की बेंच काफी गुस्सा दिखी है
और उन्हें फटकारते हुए कहा है, सपोज सम नेम इज क्लियर्ड बाय यू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सपोज कॉलेजियम डज नॉट क्लियर इट, देन दैट शुड बी द एंड ऑफ द चैप्टर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेंटर को समझाते हुए कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए एंड स्टेटेड, unless the candidate has a deep-rooted political aspect that affects their judicial work, their political affiliation should not be a basis for rejecting their candidacy. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस किया है कि कॉलेजियम के कई ट्रांसफर रिकमेंडेशंस पर अभी तक सेंटर ने कोई जवाब भी नहीं दिया है। The transfers must be notified, otherwise it creates an anomaly in the system. Once a judge has been appointed, where they perform their judicial function is a matter of no concern to the government. बेंच ने इस मामले में सेंटर को धमकी देते हुए कहा है कि वे कॉलेजियम या सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला लेने पर मजबूर ना करे। द बेंच स्टेटेड, डोंट मेक अस टेक दिस स्टेप, बट इट इज नॉट बियॉन्ड आवर पावर्स टू डू इट. दिस इज नॉट एन ऑफ हैंड रिमार्क, बट समथिंग आई हैव डिस्कस्ड विद द कॉलेजियम. बेंच ने ये सारी बातें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को बताई और एजी ने इस मामले में कुछ और समय की मांग की है। हालांकि पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दत्तर और एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में इतनी लीनियंसी से बड़े तंग आए हैं। प्रशांत भूषण, जो कि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से पेश हुए थे, ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कड़े कदम उठाने को कहा है और ये भी कहा है कि अगर ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे तो सेंटर हर बार कोई बहाने देती रहेगी. He said, "This can't go on indefinitely on the attorney's assurance that he will sort out the matter. It's time for your lordships to crack the whip because the government is getting the impression that it can get away with this." इस मामले में तो सीनियर एडवोकेट दत्तर, जो कि एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु की ओर से मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट को तो सीधे आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करने को कहा है. He said, "This is not a problem with this government or that government. This is a chronic problem. Maybe the time has come for your lordships to lay down the law under Article 141." आपको बता दे कि आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए गए सारे फैसले बाकी सारे कोर्ट्स पर बाइंडिंग होंगे. जहां बेंच ने सेंटर द्वारा इस मामले में इतनी जल्दी फैसले लेने पर तारीफ भी की है, वहीं उन्होंने इस मामले के बाकी पेंडिंग रिकमेंडेशंस को भी जल्दी क्लियर करने के लिए एजी को इंस्ट्रक्ट किया है कि वे इस मामले में सेंटर से डिस्कशन करें. ट्रांसफर के पेंडेंसी के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने एजी को लास्ट वार्निंग ही दी है और कहा है कि इस मामले में उन्हें या कॉलेजियम को कोई फैसला ना लेना पड़ जाए. और इसी के साथ ये मामला 22 नवंबर के लिए पोस्ट किया गया है. आए दिन इस मामले में सेंटर द्वारा लीनियंसी देखने मिलती है और शायद अंत में सुप्रीम कोर्ट को कुछ कड़े एक्शंस सेंटर की ओर लेने ही पड़ेंगे ताकि वे इस मामले में और डिले ना करें. इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.